जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वेस्ट प्लस। और हम इसके अंदर पढ़ेंगे पूजा स्थल कानून 1991। ये न्यूज़ के अंदर क्यों है? क्योंकि अभी आपको न्यूज़ के अंदर वो ज्ञानव्यापी वाला मामला चल रहा है ना, कि वो पहले वहाँ पर मंदिर था या क्या था, वो सब के बारे में। ठीक है, ये इसलिए पूजा स्थल कानून 1991 न्यूज़ के अंदर है। कानून के खिलाफ दलीलें क्या है वो भी हम देखेंगे, किस पक्ष ने इस कानून का जो फ़ायदा उठाया है वो भी हम देखेंगे, और हमारा संविधान इसके बारे में क्या कहता है हम उसके बारे में भी देखेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है पूजा स्थल कानून 1991? देश में कांग्रेस के नेतृत्व में तत्कालीन पीवी नरसिंह राव जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन कांग्रेस के, सरकार ने 1991 में पूजा स्थल अधिनियम लागू किया था। इस कानून के प्रावधानों पर एक नज़र डालते हैं। वो प्रावधान क्या थे पूजा स्थल कानून 1991 के? सबसे पहले देखते हैं कानून की धारा 2। यह धारा कहती है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में लंबित है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। मतलब यह है कि आज़ादी से पहले तक की जितनी भी कोई लंबित याचिका है हाईकोर्ट के अंदर, उसको 15 अगस्त 1947 के बाद तक बंद कर दिया जाएगा। मतलब उससे पहले की जितनी भी याचिकाएं थी उनको समाप्त कर दिया जाएगा। कब? 15 अगस्त 1947 तक। ये धारा 2 कहती है पूजा स्थल कानून 1991 की। फिर धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 में इस धारा के अनुसार किसी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से, पूरी तरह शब्दों पर गौर करिएगा, क्योंकि धारा 3 कहती है कि किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म पूजा स्थल में बदलने की अनुमति नहीं है। मतलब जैसे मान लो कोई मस्जिद है तो उसको मंदिर के अंदर नहीं बदल सकता, और कोई मंदिर है तो उसको मस्जिद के अंदर नहीं बदल सकता। कोई चर्च है तो उसको मंदिर में नहीं, और मंदिर है तो चर्च में नहीं, ऐसे। यह धारा मतलब धारा 3 सुनिश्चित करती है कि किसी पूजा स्थल को एक ही धर्म के अलग वर्ग के लिए भी ना बदला जाए। जैसे मान लो जैसे मुसलमानों के अंदर है सिया सुन्नी, तो उनके लिए भी अगर कोई मस्जिद सिया वाला अलग मानता है तो सुन्नी के लिए उस मस्जिद को चेंज नहीं किया जाएगा। ऐसे ही हिंदू धर्म में कोई चर्च को मानता है, कोई मंदिर को मानता है, तो उसके लिए भी वो चेंज नहीं होगा। ये धारा 3 कहती है पूजा स्थल कानून 1991 की। अब धारा 4(1) क्या कहती है? धारा 4(1) इस कानून की धारा 4(1) कहती है कि 15 अगस्त 1947 को किसी पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। मतलब 15 अगस्त 1947 को जैसा स्वरूप मंदिर, मस्जिद, चर्च, पूजा स्थल का जैसा भी चरित्र था उसको वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। ये इसके अंदर, इस अधिनियम के अंदर ये धारा है। धारा 4(1) ये कहती है। लेकिन अब धारा 4(2) क्या कहती है? 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल में स्थल के धार्मिक चरित्र को परिवर्तित करने के संबंध में किसी भी अदालत के समक्ष लंबित कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि 15 अगस्त 1947 से पहले जितने भी याचिकाएं कोर्ट के अंदर दायर की गई है वो सभी समाप्त हो जाएगी, और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। मतलब अगर कोई मामला पेंडिंग है तो उसके ऊपर कोई नई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। यदि पूजा स्थल की प्रकृति में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है, कब हुआ है? 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है, तो उस स्थिति में कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। मतलब अगर 15 अगस्त 1947 से पहले कोई बदलाव हुआ है तो तब तक की याचिकाएं और जो भी मामले हैं वो समाप्त कर दिए जाएंगे, और ना ही उन पर नए सिरे से कोई याचिका या कोई मामला दर्ज किया जाएगा। लेकिन अगर 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी पूजा स्थल के अंदर कोई बदलाव हुआ है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह पूजा स्थल कानून 1991 के धारा 4(2) के अंदर कहा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। फिर धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 कहती है कि यह कानून श्री राम जन्मभूमि मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो ये कानून है, जो पूजा स्थल कानून 1991 में है, वो श्री राम जन्मभूमि यानी कि अयोध्या वाला मामला, ठीक है, और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। जो पूजा स्थल कानून है वो श्री राम से संबंधित मंदिर, जन्मभूमि और इससे संबंधित कोई भी मुकदमा, अपील और कार्रवाई जो भी है उसके ऊपर लागू नहीं होगा। तो ये हमने देख लिया कि जो पूजा स्थल कानून 1991 में है उसकी विभिन्न धाराएं क्या क्या कहती हैं। तो एक बार आप फिर से इस वीडियो को देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये ज्ञानव्यापी वाला जो मामला है अभी न्यूज़ के अंदर है, ठीक है, यूपी के अंदर, तो इसलिए ये कानून अभी चर्चा के अंदर है, तो हमने इसकी चर्चा कर ली है।
अब नेक्स्ट क्या है कि इन मामलों में एक पक्ष ने इस कानून का सहारा लिया है, ठीक है, मतलब इस कानून को ढाल बनाया, तो वो क्या है तो उसके बारे में देखते हैं। श्री राम जन्मभूमि मामले को दायरे से बाहर रखने वाले पूजा स्थल कानून 1991, हमने देखा कि जो पूजा स्थल कानून 1991 है उसकी धारा 5 जो श्री राम जन्मभूमि और उससे संबंधित मामले को इससे बाहर रखती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ये धारा 5, ठीक है, ये इसमें देखा क्यों ये बाहर रखता है इसको, जो कानूनी लड़ाई के रास्ता बंद रखा है। मतलब जो ये श्री राम जन्मभूमि मामले में जो पूजा स्थल कानून 1991 ने कई पूजा स्थलों के मामले में कानूनी लड़ाई के रास्ता बंद कर रखा है। इनमें से 3 प्रमुख मामले जो इन दिनों चर्चा में हैं। अब वो 3 मामले कौन कौन से हैं? सबसे पहला ज्ञानवापी मामला जो कि वाराणसी का है, और वो क्या है ज्ञानवापी मामला हम देखते हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इस समय चर्चा में है, आपने सब लोग पढ़ते होंगे रोज़ न्यूज़पेपर के अंदर। औरंगजेब ने भगवान शिव के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था। जो ज्ञानवापी मस्जिद है अभी वर्तमान के अंदर, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपसे ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने भगवान शिव के मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस मामले में 1991 में कानून बनने से पहले ही याचिका दी गई थी। मतलब जो 1991 में पूजा स्थल कानून बना था उससे पहले ही इस मामले में ये याचिका दायर हो चुकी थी, लेकिन कानून बनाकर उस मुकदमे को खारिज कर दिया गया था। ये कानून बनाकर उस मुकदमे को खारिज कर दिया गया। अब 5 महिलाओं द्वारा वहां पूजा के अधिकार को लेकर दायर मुकदमे के बाद फिर से यह मामला सामने आया है। एक वर्ग इसी कानून की आड़ लेकर इस मामले में सुनवाई का विरोध कर रहा है। मतलब एक वर्ग, अब वर्ग का मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग सब जानते होंगे कौन सा वर्ग है वो, तो जो पूजा स्थल कानून है 1991 का, उसी कानून को ढाल बनाकर इस सुनवाई का विरोध कर रहा है। अब दूसरा जो मामला है वो क्या है? वो है श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के अंदर। ये तीनों, ये जो वाराणसी मथुरा, ये दोनों यूपी में है, और जो श्री रंगपटना है वो कर्नाटक के अंदर है। तो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि जो कि मथुरा की है। ये विवाद क्यों है? ये विवाद भी औरंगजेब से ही जुड़ा है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है उसका निर्माण भी औरंगजेब ने करवाया था, और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि जो विवाद है वो भी औरंगजेब से ही जुड़ा है, जो कि एक मुगल शासक था। वैसे तो जन्म स्थान पर श्री केशव देव मंदिर पर पहले भी आक्रांताओं ने हमला किया था, लेकिन मौजूदा मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने ही करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो विवाद है वो ये था कि इससे पहले यहाँ पे एक मंदिर था श्री केशव देव मंदिर। कौन सा? श्री केशव देव मंदिर। उस पर विदेशी आक्रांताओं ने पहले भी आक्रमण किया था, लेकिन वो लूट कर चले जाते थे। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, उस मंदिर को तुड़वाकर वहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। लेकिन मौजूदा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब के काल में ही हुआ था। श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही ईदगाह को हटाकर पूरी जमीन श्री कृष्ण विराजमान को सौंपने की अपील की गई है। फिलहाल ये मामला अदालत में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो शाही ईदगाह था उसको हटाकर पूरी जमीन श्री कृष्ण विराजमान को सौंपने की अपील की गई है। फिलहाल ये मामला कोर्ट के अंदर है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है श्री रंगपटना। अब श्री रंगपट्टनम से आपको याद आता होगा टीपू सुल्तान, ठीक है। श्री रंगपट्टनम की संधि होती है टीपू सुल्तान के साथ, ठीक है। जो हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, किसका बेटा था? हैदर अली का, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? जो श्री रंगपट्टनम है वो कर्नाटक के अंदर है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब ये मामला, तीसरा मामला है वो क्या है? कर्नाटक के श्री रंगपट्टनम में जामिया मस्जिद में भी पूजा के अधिकार को लेकर हाल ही में मामला उठा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वहाँ हनुमान जी का मंदिर तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। किसका? हनुमान जी का। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी की तर्ज पर यहाँ पर भी सर्वे की मांग कर रहा है। मतलब जो ज्ञानवापी में जो सर्वे चल रहा है अभी, तो उसी की तर्ज पर जो श्री रंगपट्टना है कर्नाटक के अंदर, वहाँ पर लोगों का कहना है कि हनुमान जी का मंदिर तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पर भी वो सर्वे की मांग कर रहे हैं हिंदू पक्ष, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि कौन से मामले में इस कानून को ढाल बनाया जा रहा है। जो हाल ही के अंदर जो चर्चा में है वो तीनों मामले हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि कानून के खिलाफ दलीलें क्या क्या हैं। तो ये तो अपन ने तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया कि क्या कहता है पूजा स्थल कानून 1991, ठीक है, उसकी धाराएं देख ली हमने। फिर इन मामलों में एक पक्ष ने कानून को अपना ढाल बनाया है, तो वो भी हमने देख लिया। अब देखेंगे कि जो पूजा स्थल कानून 1991 में है उसके खिलाफ दलीलें क्या क्या है। तो भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। उनका कहना है कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना है। तो मूल संरचना
ये किस में कहा था? तो ये जो केशवानंद भारती 1973 का जो केस है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल संरचना की अवधारणा दी थी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि मूल अवसंरचना जो मूल संरचना है संविधान की, उसकी अवधारणा कौन से केस में की थी? तो केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये। तो मूल संरचना को ही खत्म करता है। ठीक है, तो मूल संरचना है और पूजा स्थल कानून इस मूल संरचना को ही खत्म करता है। यह कानून कहता है कि धार्मिक स्थलों को लेकर जो मुकदमा चल रहा है वह खत्म हो जाएगा और आगे से कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। यह संविधान के एक स्तंभ न्यायपालिका पर सीधा प्रहार है। लोकतंत्र में विवाद का निपटारा कोर्ट के जरिए नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मतलब इनका कहने का मतलब यह है, अगर कोर्ट के जरिए किसी मामले की सुनवाई या उसके मामले का निपटारा नहीं होता है तो लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र? ठीक है, जहाँ पर जो पक्ष की सुनवाई नहीं होती है, जहाँ पर किसी दूसरे पक्ष द्वारा मतलब धार्मिक अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसा लोकतंत्र किस काम का? ऐसे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो अश्विनी कुमार ये कहते हैं। और भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। मतलब भीड़तंत्र जैसे मॉब लिंचिंग होती है तो उसके अंदर जो भीड़ एक अपराधी को सज़ा देने के लिए पूरी भीड़ इकट्ठी होकर उसको सज़ा देती है तो उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो एक भीड़तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो ऐसे ही सारा अब सब कुछ अगर भीड़ तय करने लगेगी तो फिर न्याय व्यवस्था की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो ये आगे कहते हैं, इस कानून के खिलाफ याचिका में उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर कानून को लेकर सवाल उठाए। अब वो विभिन्न बिंदु क्या क्या है तो हम वो देखेंगे। सबसे पहले, पूजा स्थल कानून का बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं है। जो पूजा स्थल कानून को बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं है। यह कानून पब्लिक ऑर्डर कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर बनाया गया है, जबकि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य की होती है और यह राज्य सरकार का विषय है। मतलब जो धार्मिक कानून पर धार्मिक स्थलों पर कानून बनाने का जो धार्मिक स्थलों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार का है, क्योंकि ये राज्य का विषय है। तो एक तो ये पॉइंट इन्होंने कहा। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि यह कानून धार्मिक स्थान की यथास्थिति बनाए रखने के नाम पर लाया गया था। मतलब जैसे कि जो भी धार्मिक स्थल है उसका जो मूल स्वरूप है वही बने रहे, उसी के आधार पर यह कानून लाया गया था। इनका कहना है भारत से बाहर के धार्मिक स्थल केंद्र सरकार का विषय है। मतलब भारत के बाहर के जो भारतीय धार्मिक स्थल है वो केंद्र सरकार का विषय है। देश के अंदर स्थित तीर्थ स्थानों को लेकर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। तो ये तो सही कहा इन्होंने कि जो केंद्र सरकार जो राज्यों के अंदर जो धार्मिक स्थल है उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार तो राज्यों का है, क्योंकि ये राज्य का विषय है। संसद कानून बनाकर ऐतिहासिक गलतियों को सही नहीं ठहरा सकती। अगर धार्मिक स्थलों की स्थिति के लिए कट ऑफ तय करना ही था तो वह वर्ष 1192 होना चाहिए। कौन सा? 1192, यानी कि 1192 मतलब मध्यकालीन से पहले, मतलब आरंभिक मध्यकालीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1192 ईस्वी। यह कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्मावलंबियों को उनके पूजा स्थलों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कोर्ट जाने से रोकता है। तो इस कानून का मतलब ये तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्मावलंबियों के जो पूजा स्थल पर अगर अतिक्रमण होता है तो ये कानून उनको कोर्ट जाने से रोकता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29 और 49 का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो ये जो मूल अधिकार है 14 से 29, 30, जो 14 से 12 से 35 है वैसे तो ये मूल अधिकारों के अंदर है, और जो 49 है वो डीपीएसपी के अंदर आता है, क्योंकि ये 36 से 51 तक आता है। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से 51 तक है, और जो मूल अधिकार है वो 12 से 35 है। नेक्स्ट बिंदु इनका क्या है? तो नेक्स्ट बिंदु में कहते हैं कि न्यायिक समीक्षा संविधान के अनुच्छेद 14 का हिस्सा है। हमारे देवी देवता ज्यूरिस्टिक पर्सन है, इनको भी वैधानिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। इस कानून के जरिए राम और कृष्ण के बीच भेद करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि पूजा स्थल कानून 1991 कहता है कि अयोध्या का मामला इसके दायरे में नहीं आएगा, लेकिन यह मथुरा पर लागू होगा। इस तरह राम और कृष्ण के बीच में भेदभाव कर दिया गया। मतलब ये कुछ पॉइंट इस कानून के अंदर से उन पॉइंटों को उठाया है इन्होंने जो यह दोनों पक्षों के बीच में पक्षपात करता है। तो इन्होंने क्या कहा, कुछ पॉइंट तो ऐसे भी हैं कि जो राम और कृष्ण के बीच में भी भेदभाव करती हैं। तो ये कानून के खिलाफ दलीलें थी, जो किसने दी? भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने। ठीक है, तो ये हमने देख लिए। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि संविधान इस बारे में क्या कहता है, तो वो हम देखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है?
संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि हिंदू धर्म के मंदिर या मठ की ज़मीन देवता के नाम पर होती है। जो ज़मीन मंदिर के देवता के नाम पर एक बार चली गई वह हमेशा देवता के नाम पर ही रहती है, उसे छीना नहीं जा सकता। तो संविधान का अनुच्छेद 15 ये कहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, धर्म पे नहीं बनेगा, बाकी मूल अधिकार से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, यह अनुच्छेद 21 में दिए गए राइट टू जस्टिस यानी कि न्याय का अधिकार का भी उल्लंघन है। कोर्ट जाना, वहाँ दलील देना और वहाँ से न्याय लेना इसके अंतर्गत आता है। पूजा स्थल कानून कोर्ट का दरवाज़ा बंद कर रहा है। तो ये भी इनकी एक दलील थी। संविधान के अनुच्छेद 25 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता, अब जो 25 है धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि 25 से 28, ठीक है, जिसके अंदर धर्म की स्वतंत्रता दी गई है मूल अधिकार के अंदर। तो उसी का एक अनुच्छेद 25 में तो उसी का अनुच्छेद 25 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख को भी अपने धर्म का पालन करना, उसका प्रचार प्रसार करना, पूजा करना, रीति रिवाज मानने आदि का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 25 में ये दिया गया है। जब हमारे महादेव या कृष्ण या किसी देवता का स्थान ही कब्जे में होगा तो हम अपने अनुच्छेद 25 का पालन कैसे कर पाएंगे। तो ये भी इनका पॉइंट सही है अश्विनी कुमार का, कि ऐसी बात सही है। तो ये तो सीधा अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। ऐसे ही अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 अपने धार्मिक स्थानों के रखरखाव का अधिकार देता है। जब मंदिर का मालिकाना हक ही हिंदुओं के पास नहीं है तो उसका रखरखाव कैसे होगा। तो ये भी सही बात है, क्योंकि जो मूल अधिकार अनुच्छेद 26 है उसके अंदर यह है कि किसी भी धर्म को किसी भी पक्ष को अपने धार्मिक स्थानों का रखरखाव करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 26, जो कि मूल अधिकार के अंदर है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 में राइट टू कल्चर मतलब अपनी संस्कृति का अधिकार, क्या उनका संस्कृति का अधिकार, राइट टू कल्चर के तहत इस देश में हमें अपनी संस्कृति को बचाने, वो उसका संरक्षण करने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 29 कहता है। कृष्ण जन्मभूमि दुनिया में एक ही है, मथुरा में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का कोई स्थानापन्न यानी कि सब्स्टिट्यूट नहीं है। इनके कहने का मतलब यह है कि जो कृष्ण जन्मभूमि है तो दुनिया में एक ही है, वो है मथुरा। तो कृष्ण जन्मभूमि दूसरी नहीं हो सकती। और जो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका भी कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, मतलब वो दूसरी जगह स्थापित नहीं हो सकते। कृष्ण का कोई दूसरा मंदिर मथुरा का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, मतलब अगर कृष्ण का कोई दूसरा मंदिर है किसी स्थान पर तो वो मथुरा की जगह नहीं ले सकता। इस तरह यह कानून हमें अपनी संस्कृति से दूर कर रहा है। तो ये अश्विनी कुमार जी ने अपने इस कानून के खिलाफ जो दलीलें दी है वो हमने उसके बारे में चर्चा कर ली है। अब देखते हैं क्या मामला आता है ज्ञानवापी मस्जिद पे, तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया इस वीडियो में? हमने पढ़ लिया पूजा स्थल कानून 1991 की धाराएँ क्या कहती हैं, ठीक है, और इस कानून को डाल किसने बनाया और इस मामले में के अंदर कौन कौन से स्थल है वो भी हमने देखे, और कानून के खिलाफ क्या क्या दलीलें हैं वो भी हमने देख ली, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, ठीक है। और PDF के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। और एक पौधा सुरक्षित भविष्य के लिए ज़रूर लगाएं। ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये तो सभी मानव जाति के लिए इम्पोर्टेंट है। श्वास लेना, ठीक है, स्वच्छ वायु के अंदर श्वास लेना, जो कि अनुच्छेद 21 के अंदर जीवन जीने का अधिकार के अंदर शामिल है। तो एक पौधा ज़रूर लगाएं अपने सुरक्षित भविष्य के लिए। थैंक यू।